बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट के टॉपिक वाइज सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है प्राचीन भारत में जो है हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चोल वंश से संबंधित क्या देखेंगे? चोल वंश से संबंधित जो है एमसीक्यू देखेंगे। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है टोटल टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग चोल वंश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल कंपटीशन के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चोल वंश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका प्ले लिस्ट बना है, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चोल वंश से सबसे पहला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में जो है किसके ध्वंसावशेषों पर हुआ, यानी किसकी समाप्ति के बाद जो है आपके चोल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर है आपके पल्लव के बाद, पल्लव के समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुई? चोल वंश की। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था वह कौन था आपका? तो देखिए जाए आपका तो विजयालय था। कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था आपका। ठीक है। विजयालय की जो है राजधानी कहाँ थी? विजयालय की जो है राजधानी कहाँ थी आपकी? तो यह थी आपके तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। विजयालय ने राजधानी तंजौर बनाया था। तंजौर का जो है वास्तुकार कौन था? तंजौर का जो है वास्तुकार कौन था? तो देखी जाए तो कौन था? तो कुंजर मलन राज पेरुंथन चलन चंद था आपका। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है, तंजौर का वास्तुकार आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है पल्लव पर जो है विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पल्लव पर विजय पाने के उपरांत जो है आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि थी आपकी कौन सी? तो देखिए जाए कोदंड राम था आपका। क्या था? कोदंड राम था आपका। ठीक है। आगे है कि तलकोलम के युद्ध में जो है राजपूत नरेश कृष्ण तृतीय ने जो है किसे पराजित किया था? कृष्ण तृतीय ने जो है किसे पराजित किया था? तो यह किया था आपके आदित्य प्रथम को। किसको? आदित्य प्रथम को किया था आपका। ठीक है। राज प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के राजा महिम फाइव को जो है कहाँ शरण लेने पर मजबूर किया? कहाँ शरण लेने पर मजबूर किया? तो यह जो किया आपके कहाँ किया? रोहन में किया आपका। कहाँ? रोहन में आपका। ठीक है। राज प्रथम ने जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को जो है चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, जिसका नाम क्या था आपका? जिसका नाम क्या था? तो मुम्मी डीम डलम था आपका। ठीक है। ऑप्शन सी, थोड़ा सा नाम अलग है। राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राज प्रथम जो था आपका वह किस धर्म का अनुयायी था? तो वो आपके शैव धर्म का था। किसका था? शैव का। ठीक है। राज प्रथम ने जो है तंजौर में कौन सा जो है शिव मंदिर बनवाया था? राज प्रथम ने जो है तंजौर में कौन सा जो है शिव मंदिर बनवाया था? तो यह मंदिर था आपके राजराजेश्वर मंदिर था। क्या था? राजराजेश्वर मंदिर आपका। ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वह किसके शासनकाल में हुआ? तो आपके राजेंद्र प्रथम के समय। किसके समय? राजेंद्र प्रथम के समय। ठीक है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके गंगाई कोंड चोल की उपाधि जो है धारण की थी आपके राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगाई कोंड चोलपुरम के निकट जो है चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण क्यों करवाया था? क्यों करवाया था? तो अपनी नई जो है राजधानी के लिए आपकी। किसके लिए? अपनी नई राजधानी के लिए आपका। चोल काल में जो है बेलन व गाई भूमि का जो है और क्या था आपका, यानी और क्या था इसका जो है और क्या था? तो यह जो था आपके गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। यानी कौन सी भूमि? बेलन व गाई। ठीक है। आगे है कि चोल काल में ब्रह्मदेव किसे दी गई भूमि को कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि यानी ब्रह्मदेव जो है किसे दी गई भूमि को कहते थे? तो यह जो दिया जाता था आपको ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था उसी को कहा जाता था। ठीक है। शाला भोग नामक भूमि का उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? शाला भोग नामक भूमि का उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए किया जाता था आपका।
ठीक है। चोल काल में देवदान या जो है तिरुनमठ कन्नी किस प्रकार की भूमि थी आपकी? तो मंदिर को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी आपकी चोल काल में, ठीक है। पली चंदम भूमि किसे दान दी जाती थी आपकी? ये आपके जैन संस्थानों को, आपको किसको? जैन संस्थानों को, ठीक है। गजनी का सुल्तान जो है महमूद चुमुद जो है चोल वंश के किस राजा का जो है समकालीन था? गजनी महमूद जो है आपके चोल वंश के किस राजा का समकालीन था? तो यह जो समकालीन था किसका था? तो आपके राजेंद्र प्रथम का था। किसका था? राजेंद्र प्रथम का, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके परकेसरी की उपाधि, किसकी? परकेसरी की, ठीक है। वीर राजेंद्र ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? वीर राजेंद्र ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजकेसरी की उपाधि। कौन सी? राजकेसरी, ठीक है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा जो था आपका जो देखा जाए आपका तो राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है। आगे है कि चोलो एवं जो है पश्चिमी चालुक्य के बीच जो है शांति स्थापित करने में जो है किस शासक ने जो है मध्यस्थ की जो है भूमिका निभाई थी? यह निभाई गई थी आपके जय केसर प्रथम, यानी कदम शासक था, कदम वंश का शासक था, ठीक है। अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से जो है राजस्व वसूल कर चिदम्बरम में मंदिर का जो है विस्तार किसने करवाया था? चिदम्बरम मंदिर का विस्तार जो है किसने करवाया था? तो आपके विजय चोल ने करवाया था। किसने? विजय चोल ने आपका, ठीक है। किस चोल शासक ने जो है चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया था? कौन फेंकवा दिया था? तो यह फेंकवाया था आपके कुलोत्तुंग द्वितीय ने फेंकवाया था आपका, ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो होते थे उसको जो है क्या कहा जाता था? तो पेरुनदरम कहा जाता था आपका, ठीक है। चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में जो है निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को जो है क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था आपका सेरुनदरम कहा जाता था आपका, ठीक है। उदन कुट्टम का जो है क्या अर्थ था? उदन कुट्टम का जो है क्या अर्थ था? तो अर्थ था आपके हमेशा राज के पास रहने वाला अधिकारी होता था आपकी, ठीक है। आगे है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल में जो है यानी प्रांतों में विभक्त था? तो ये आपके 6 प्रांतों में था। कितने? 6, ठीक है। मंडलम किस में विभक्त था आपके? मंडलम जो विभक्त था आपके कोट्टम में, नाडु में, कुर्रम यानी सभी में था आपका, ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाडु की स्थानीय सभा क्या कहा जाता था? तो नट्टार कहा जाता था। क्या? नट्टार। नगर की स्थानीय सभा को जो क्या कहा जो है जाता था? नगर की स्थानीय सभा को जो है कहा जाता था आपका नगरतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरतार, ठीक है। जो है मुगे देवेलन और जो है आपके अरडियार जो है किसकी उपाधियां थी आपकी? ये उपाधियां थी बेलालू जाति के जो है धनिक किसानों की आपकी, ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की जो है मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी आपके स्थानीय स्वशासन थी इनकी मुख्य विशेषता, ठीक है। उर क्या थी? चोल काल में उर जो थी आपकी सर्वसाधारण लोगों की समिति थी आपकी, सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी उर आपका, ठीक है। सभा या महासभा क्या थी? सभा या महासभा क्या थी आपकी? तो अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी आपकी, ठीक है। आगे है कि सभा के सदस्यों को जो है क्या कहा जाता था? सभा के सदस्यों को चोल काल में जो है क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पेरुमक्कल आपका, ठीक है। आगे कि चोल काल में भूमि कर का कितना भाग होता था? चोल काल में भूमि कर का जो है 1/3 होता था, तीसरा भाग आपका, ठीक है। गांव में जो है कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें क्या कहते थे? तो मध्यस्थ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? मध्यस्थ, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास जो है किस प्रकार की भूमि का स्वामी होना चाहिए था उस समय? तो जिससे जो है भू राजस्व वसूला जाता हो वही, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए जो है व्यक्ति की आयु जो है कितने वर्ष के बीच होनी चाहिए थी?
तो उस समय आपके 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए थी आपके उसमें ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा के सदस्यों को जो है किसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए तो आपका देखी जाए तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, ठीक है। ब्राह्मणों को दी गई जो है कर मुक्त भूमि को जो है जो चतुर्वेदी मंगलम एवं जो है दान दी गई थी क्या कहलाती थी, तो ब्रह्मदेव कहलाती थी, ब्रह्मदेव भूमि उसको कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था, चोल सेना का सबसे जो है संगठित अंग कौन सा था, तो पदाति सेना था, यानी पैदल सेना जो थी आपकी, ठीक है। चोल काल में जो है कलंजू क्या था, चोल काल में कलंजू जो थे आपके सोने के सिक्के थे, क्या थे, सोने के सिक्के थे आपके, ठीक है। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि जो है जय गोंदर किसके राज कवि थे आपके, तो कुलुतुंग प्रथम के थे, किसके थे, कुलुतुंग प्रथम के आपके, ठीक है। जय गोंदर की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है आपकी, प्रसिद्ध रचना उनकी कौन सी है, तो कलिंग टू पर्णी है आपका, ठीक है। आगे है कि कंबन, ओटपुटन और जो है पुलगेन किस साहित्य के तीररत्न कहे जाते हैं आपके, किसके तीररत्न कहे जाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके तमिल साहित्य, किसके, तमिल साहित्य, ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को जो है भारतीय वास्तुकला का जो है निकस यानी कसौटी किसने कहा है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, तो पर्सी ब्राउन ने कहा था आपका, ठीक है। चोल काल नटराज प्रतिमा को क्या माना जाता है, चोल काल के जो नटराज प्रतिमा है उसको क्या माना जाता है, तो चोल काल का जो है सांस्कृतिक सार और निचोड़, यानी काल का जो है सांस्कृतिक सार और निचोड़ माना जाता है आपका, ठीक है। चोल जो है कांस्य प्रतिमाओं की क्या विशेषता है, चोल के जो है कांस्य प्रतिमाएं बनी थी उसकी क्या विशेषता है, तो यह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में है आपका। संत जो है ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे आपके, या जो थे आपके राजेंद्र प्रथम के, किसके, राजेंद्र प्रथम के थे, ठीक है। चोल काल यानी 10वीं सदी का जो है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था आपका, तो कावेरी पट्टनम था, कौन सा, कावेरी पट्टनम, ठीक है। आगे के चोल काल में एक बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था, उसको जो है क्या कहा जाता था, तो तनिऊर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तनिऊर आपका, ठीक है। उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक के जो है शासन काल से संबंधित है, जो सभा संस्था का जो है विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, यह आपके प्रांतक प्रथम के है आपके, ठीक है। आगे है कि चोलों की राजधानियां का जो है सही कालक्रम क्या है, तो उरायूर, तंजौर, गंगईकोट, चोलपुरम, उसके बाद कांची, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है कौन सी समिति करती थी, तो बागान समिति करती थी आपकी, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है चोल काल में जो है आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था, तो आदान प्रदान का जो आधार था क्या था आपका, तो धान था, क्या था, धान आपका, ठीक है। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह कौन कौन से थे आपके, ये आपके बिलंजियार जो है नाना दैशी एवं जो मणि ग्रामम थे आपके, ठीक है। आगे है कि विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के आपके देख सकते हैं नयनार, शिव के नयनार और वैष्णव के अलवार आपके।